हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 9 तारीख को हम लोगों ने एक दुखद खबर सुनी कि रात में ही हमारे प्रिय इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक सिधार गए। मैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ लर्निंग्स पर ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप रतन टाटा जी थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और बहुत परोपकारी इंसान भी थे। और ही हैज़ बिन अवार्डेड लाइक पद्म विभूषण भी उनको मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, हमारे देश के जो सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ लर्निंग्स, लगभग 5 लर्निंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली लर्निंग्स, बिल्डिंग ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो हमेशा ही कहा करते थे कि विश्वास को पैदा करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण है। और ये विश्वास कोई किसी स्पेशल एंटिटीज़ के बीच में नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि इस विश्वास को पैदा कर क्लाइंट्स के बीच में विश्वास जो होना चाहिए, और स्टाफ के साथ जो हमारा विश्वास होना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स हमारे पे लगा रहे हैं पैसा, उनके साथ जो विश्वास होना चाहिए, सारे के सारे को ही वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते थे। तो उनके लिए विश्वास का मतलब ही था कि जितने भी रिलेशनशिप्स हम बना रहे हैं और उन रिलेशनशिप्स का एक ट्रस्ट के साथ जुड़ाव होना चाहिए। तो ये हमारी पहली सीख थी, जो कि हम रतन टाटा जी की ज़िंदगी से सीख, और हमने देखा भी है कि इस सीख को उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह उतारा, इस लर्निंग को कैसे उन्होंने यूज़ किया। और दूसरी सीख के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी सीख है हैविंग अ कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, यानी कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए आपको। वो कहते हैं कि टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, वन मस्ट हैव कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस एंड शुड आल्सो नो हाउ टू टेक फेलियर। इंसल्ट मस्ट नॉट बी टेकन टू द हार्ट एंड शुड वर्क एज मोटिवेशन। अगर इसको सिंपल भाषा में मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँ तो एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनने के लिए आपको, अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फेलियर है उसको भी आप एक अच्छी तरीके से लीजिए, और इंसल्ट को जो है वो हार्ट पे मत ले लीजिए। मोटिवेशन की शुरुआत है, आप फिर से मोटिवेट होइए और फिर से स्टार्ट करिए वर्क मोटिवेशन। अगर हम लोग बात करें तीसरी लर्निंग्स की, हमें इनसे सीखनी चाहिए, और वो ये है टेकिंग रिस्क इन लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपने बिजनेस के बारे में सोचा लेकिन बिजनेस शुरू ही नहीं किया, आपने केवल पेपर पर ही बनाया और पेपर पर ही उसे ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब आपने रिस्क लिया ही नहीं। कोई कॉम्पिटिटर अगर पैदा हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप चले चला बिजनेस को बंद कर देते। हम उस बिज़नेस को फिर अलग तरीके से उस कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखते हैं कि उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, उससे भी अच्छा करते हैं। तो रतन टाटा जी कहते हैं, टू इस्टेब्लिश समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड टू फुलफिल अवर गोल्स इन लाइफ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक रिस्क एंड स्टेप आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन, दिस इज क्रूशियल फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो यहाँ पर उन्होंने देखिए कि लाइन के अंदर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों को जोड़ दिया कि पर्सनल भी अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। और प्रोफेशनल ग्रोथ में तो ये ऑब्वियस है ही कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा और रिस्क लेने पड़ेगा, लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। चौथी, अगर हम सीख की बात करें या लर्निंग्स की बात करें, तो इनका कहना है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रूशियल टीम वर्क इज़, टीम वर्क कितना क्रूशियल होता है आपको पता होना चाहिए। सो रतन टाटा स्ट्रांगली बिलीव्स दैट टू एस्टैब्लिश समथिंग बिग we require a great team because an individual cannot do everything on their own, the work must be split in a team। obviously वर्क को अगर आप बांट देंगे, डेलीगेट कर देंगे अपने नीचे के जो टीम वर्कर्स हैं उनके अंडर में, वो भी एक जिम्मेदारी के साथ उस वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक टीम वर्क जो है वो एक प्रतिस्पर्धा भी पैदा करता है, और कहीं ना कहीं जो है वो सौहार्द का रूप भी होता है, जिसमें हम सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये टीम वर्क का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जस्ट बाद कौन सा वर्कर उस काम को करेगा, फिर तीसरा वर्कर कौन करेगा, चौथा कौन सा वर्कर करेगा। तो एक स्ट्रीम लाइन अगर बनी होती है तो ये वर्क जो है बहुत ही आसान से ईजिली हो जाते हैं। और मैं 5वीं लर्निंग पर आने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज जो कि 5 लर्निंग्स का हमारा एक बंच है, फ्लावर है, ये फ्लावर्स का बंच है ये। और इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की कि लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग एंड लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो द बिजनेस टाइकून हैज सेड दैट वी मस्ट कंटिन्यू टू लर्न
all our lives, and that is the best way to achieve success. It continues even after you have attained a degree to learn. It is important to listen to the other people and take appreciation and criticism in a way that it helps to. तो अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है हमारे किसी वर्क को और हम सोचने के लिए बैठ जाते हैं कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, तो उनका कहना है कि यहाँ पर आप इसको एक पॉजिटिव वे में लें, मीनिंगफुल वे में लें और इसको आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर कोई अगर अप्रिसिएशन कर देता तो भी आप उसको इतना हल्का लीजिए कि नहीं, मेरा अप्रिसिएशन ज़रूरी नहीं है, पूरी टीम का ही काम है, सबने मिलकर किया है, तो वो वर्क जो है वो अपने आप में सुगंधी फैलाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much. We will meet in another podcast soon. Thank you very much. Thanks for listening. Bye bye.